अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आपके लिए जनाब बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ और ये हम बना रहे हैं मटरों से। मटरों की हम बना रहे हैं कचौरियाँ, और अगर इस मौसम में हमने ये ना बनाई तो समझे कि आपने सर्दियों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ मैंने आधी कटोरी ली है मटर, और उसमें तकरीबन ये देखिए छोटे छोटे आलू हैं। 10-12 आलू है, ये मैंने डाल के तो बॉइलिंग के लिए रख दी है। यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने डाला है अजवाइन। और यहाँ जो है ना, मैं इसके अंदर ये मेरे पास घी है, मेल्टेड घी है। तकरीबन 4 से 5 चम्मच ये घी है। इसके साथ ना हम इसको ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से पहले जो है हम इसके साथ मिक्स करेंगे। हमने इसको इस कदर करना है कि जब इसको हम हाथों में पकड़े ना, तो ये बंद मतलब बाइंड सा होना शुरू हो जाए। मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरह से होना चाहिए चाहिए ये। तो ये देखिए इस तरह से गूंद के ना आप इसको हाथों में दबाएंगे। देखिए अभी ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा सा घी और जाएगा। तो आप भी अब देख लीजिएगा उस हिसाब से। हमने जो है ना इसको इस तरह से, मतलब ये होनी चाहिए कि हाथ के अंदर, घी के अंदर जब इस तरह हो जाए तो ये हाथ में बंद होना शुरू हो जाए। ठीक है। तो अब मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा पानी, और पानी के डाल के हम इसको जिस तरह हम लोग नॉर्मली आटा गूंदते हैं ना, तो हम उस तरह गूंदेंगे, लेकिन आटे से थोड़ा सा पतला हम इसको गूंदेंगे। आटा जो है वो हम थोड़ा सा सख्त रखते हैं, उससे थोड़ा सा पतला हमने इसको गूंदना है। ठीक है। अभी मैं आपको गूंद के दिखाती हूँ कि मैंने इसकी क्या मतलब ये किस कदर होना चाहिए, किस तरह से आराम से हमारी जो है ना इसमें वो बन सकती हैं। ठीक है। इसको आटे की तरह ही मैंने बाउल के अंदर 1-2 दफ़ा ऐसे हल्का हल्का सा मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। अब ये देखिए इसको हम ऐसे बना के, मतलब इसकी डो बना के, हम इस तरह डो बना के, ये देखिए हम इसमें सुराख करें तो वो फिल नहीं हो, ये वाली इसकी कंडीशन होना चाहिए। अब यहाँ मैंने लिया है धनिया, और थोड़ा सा मैंने लिया पुदीना, एक मैंने लहसुन की लिया है और एक मैंने सब्ज़ मिर्च लिया है। अब मैं इन सब चीज़ों को हम डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। नमक डाल के ना इसमें थोड़ा सा, जैसे हम आम पुदीने की चटनी बनाते हैं, तो वो हमने चटनी इसकी बना लेनी है। नमक डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है। अब जी मैंने फिर एक बाउल लिया, उसमें मैंने क्या डाल से पहले मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट। मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है मैंने इसके अंदर। और मैंने इसके अंदर जनाब 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्चों को डाला है। मेरे पास तेज़ वाली लाल मिर्चें हैं, अगर आपके पास थोड़ी लाइट वाली हैं तो आप थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं, क्योंकि इतनी क्वांटिटी के लिए अच्छी थी इतनी मिर्चें। ठीक है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। और अगर आपको खटाई पसंद है तो आप इसमें अमचूर पाउडर या डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाया था। थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ठीक है। इसके अलावा ये मैंने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डाला है, थोड़ा 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाला है, और थोड़ा सा मैंने खुश्क धनिया डाल के इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स करके रख लिया। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर भी इसके अंदर डाला था। ठीक है। अब हमने पैन में ये तकरीबन 2 चम्मच घी है, इसको हल्का सा मैंने घी को गर्म किया है, और ये जो मसाला हमने बना के रखा है ना, ये हम घी में डाल देंगे सीधा ही। ठीक है। और इसको ऐसे हल्का सा चम्मच एक दफ़ा हिला के फ़ौरन इसके अंदर पानी डाल दें, वरना मसाला हमारा जल जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के ना हम इसको पका लेंगे घी के अंदर। ठीक है। इसको ऐसे थोड़ा सा 2-3 दफ़ा ऐसे चम्मच हिला के हल्का सा पका के, मैंने क्या किया है कि जो मेरे पास मटर थे ना जो हमने बॉयल किए थे शुरू में, उसको मैंने ना ऐसे ग्राइंड कर लिया। ठीक है। आप चाहे पीस लें जैसे आपको सही लगता है। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। अब मैं जो इस मसाले के अंदर है ना मटरों को पका रही हूँ। जो हमने मसाला डाला है उसको ऐसे करके हमने ना मटरों को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है इसके अंदर। फिर हमने जो क्या किया था, जो हमने आलू भी बॉईल किए थे ना, उसको भी मैंने ऐसे मैश कर लिया है, रफली मैश किया है। बहुत पतला बहुत नीट मैश नहीं किया हुआ, मतलब थोड़े थोड़े इसमें लम्स हैं आलू के, वो डाल के अब हम इसको भी इसके साथ जो है वो पका लेंगे। हमने ना इसको यहाँ पर इतना पकाना है कि जो हमारा जो बैटर है ना, वो एक अच्छा सख्त सी डो बन जाए, जैसे हम लोग आलूओं का लिए बनाते हैं ना, भरने के लिए, कुछ पराठे वगैरह भरने के लिए, उस तरह से जैसे हम आलू की भुजिया बनाते हैं उस तरह से। अब ये देखिए मैंने इसको यूँ इस तरह मिक्स कर लेना, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मुझे आलू थोड़े से कम रख लिए थे मैंने पहले, फिर मुझे लगा कि नहीं कम है, मैंने और डाल दी क्योंकि ये सख्त नहीं हो रहे थे। हमने इसको पकाने में इतना पकाना है इसको कि जो आलू है ना हमारे, अच्छी सी एक फिलिंग, एक स्टफिंग तैयार हो जाए, जो हमने अपनी वो जो है ना बनानी है कचौरियाँ, उसमें ये अच्छे से आ जाए। ठीक है। अब हमने जनाब जो यहाँ पर आटे को रेस्ट दिया हुआ था, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट दिया है। उस दौरान जितना बस मैंने काम किया उतना ही इसको रेस्ट मिला है। तो अब हम इसके ना छोटे छोटे से यहाँ पर पेड़े बना लेंगे, इतने छोटे कि हम आराम से जो है ना उसकी अच्छी सी एक बना लें। अगर आपने थोड़ी सी बड़ी कचौरियाँ बनानी है तो आप थोड़े थोड़े बड़े पेड़े भी कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ की बनाई थी, जैसे कबाब की एक साइज़ होता है, तो मैंने इस तरह से एक एक पेड़ा किया है। ठीक है। अब हम सारे आटे के यूँ पेड़े बना के पहले रख लेंगे सारे। ठीक है। आप लोग भी पहले बना के साथ साथ पेड़ों को रेस्ट मिलता जाएगा।
अब हमने जिस तरह हम लोग आम इस रोटी बनाते हैं ना, उस तरह से हमने इसको बेलना नहीं है, लेकिन हाथों की मदद से ही मैं छोटी-छोटी सी इसकी रोटियाँ बना रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस साइज़ की हैं। अगर आप बेलना यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी आप पे है, आप बेशक कर लीजिए। मैंने हाथों की मदद से ही छोटी-छोटी सी इसकी रोटियाँ बना ली थी। ये पतली नहीं बनाई है हमने, पूरी की तरह पतली नहीं बनाई है, थोड़ी-सी मोटी, मतलब इससे ज़्यादा हम बड़ी नहीं करेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ साइज़ क्या है। ये देखिए, ये इसका साइज़ है और मैंने इससे ज़्यादा बड़ा इसको नहीं किया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतने पेड़े में कैसे हम लोग ये बना सकते हैं। अब हमने ना जो स्टफिंग थी उसकी मैंने ऐसे गोल सा पेड़ा सा बनाया और उसको ऐसे रख के दरमियान में इसके ऊपर आराम-आराम से इस तरह से करती गई और उसको हल्का सा दबा दिया। बिल्कुल नहीं खुलेंगी, अच्छी सी बाइंड ही होगी, किसी चीज़ को हमें इसमें डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने ना अब क्या किया है कि सारी रोटियाँ बना के उसके ऊपर ऐसे गोल वो बना के अपनी स्टफिंग ऐसे रख ली है। अब मैं बारी-बारी 1 बाय 1 पकड़ती जा रही हूँ और इसको यूँ ऐसे अच्छी तरीके से ऊपर से हम बाइंड करते जाएँगे। इस तरह बाइंड कीजिएगा कि ऊपर से ना ये निकले नहीं जब हम इसको फ्राई करें तो, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से सारे हम जो हैं अपनी जो कचौरियाँ हैं उनको हम रेडी कर लेंगे। अच्छा, कचौरियाँ बहुत टाइप की बनती हैं, दाल की भी बनती हैं, इसके अलावा कीमे की भी बनती हैं, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। ये देखिए, अब मैंने ना थोड़ा-सा इस पे डिज़ाइन सा बना दिया, किस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक कचौरी ली है, उसके ऊपर ना मैंने इस तरह से पकड़ा, धागा लिया और इसको हल्के हाथों से ना धागे से यूँ हल्का सा प्रेस किया, ज़ोर से नहीं करना वरना ये कट जाएगी। तो हल्के हाथों से ना हम ऐसे इसके ऊपर कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। ये आप पे है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बेशक बना लीजिए, नहीं बनाना चाहते तो आप मत बनाइए। मैंने ना थोड़े से के ऊपर इस तरह डिज़ाइन बना लिया था, मतलब 3-4 के ऊपर मैंने डिज़ाइन बनाया था, 3-4 को मैंने फिर पकड़ के ऐसे ही हल्का सा प्रेस करके बस कचौरियों की, जैसे ये देखिए इस तरह से भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पे है, आप जैसे मर्ज़ी इसको लाइक करते हैं आप कर लीजिए। मैंने यूँ आधी ऐसी बना ली है और आधी मैंने उस तरह से डिज़ाइन वाली बना ली है। अब मैंने जी क्या करना है, सारी मैं 1 बाय 1 पकड़ती जा रही हूँ, इसको हल्का-हल्का सा ऐसे बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करना है। नाज़ुक-नाज़ुक से ये बन गए हैं तो आपने इसको ज़ोर से नहीं दबाना। ये मैंने गहरी कढ़ाई ली है जिसमें घी आ जाए और उसमें मैंने 2-2 ये डाल के कचौरियाँ तो मैं इसमें डालती जा रही हूँ और हमने इसको ना स्लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना है। इस तरह हमने बनाना है कि ये अंदर तक पक जाए। अगर ना आप इसको ज़्यादा जल्दी-जल्दी अगर ये कलर पकड़ लेंगी ना, ऊपर से पक जाएंगी, जल जाएगी, अंदर से जो है ना वो मैदा कच्चा रह जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है मैदे की बनी हुई है। वैसे तो अंदर स्टफिंग हमने पकी हुई डाली है, लेकिन ऊपर ज़ाहिर है ये कच्ची है तो इसको टाइम लगेगा। ऐसे फिर हम घी पकड़ के ना ऐसे साइडों से थोड़ा-थोड़ा सा घी इसके ऊपर डालते जाएंगे पकड़-पकड़ के, तो इसका ना एक अच्छा सा वो बन जाएगा, मतलब कि ऊपर से ये फूलना शुरू हो जाएंगी हल्की-हल्की सी, ठीक है। तो अब ना मैंने क्या किया है कि मैंने ये देखिए इसको ऐसे कलर आ गया है, 5 मिनट बाद इसमें कलर आ गया है। बेशक सारी डाल लीजिए, जैसे आपको लगता है सही आप कर लें। मैंने ना 2-2 करके फ्राई की थी, बहुत जल्दी से फ्राई हो गई थी, तो इतना वो मुश्किल काम नहीं है। तो अपनी फैमिली के लिए ज़ाहिर है हम थोड़ी-सी मेहनत तो कर सकते हैं ना। और यहाँ पर अब ये देखिए ये सारी मैंने जो है ना ये निकाल ली हैं। ये देखिए बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी खस्ता सी, बड़ी प्यारी सी ये बन गई हैं। आप ये बड़ी कुरकुरी सी बनी है, मतलब इसकी बड़ी अच्छी सी आवाज़ हमें आएगी जब इसको हम देखेंगे ना। तो ये ज़्यादा इसने घी भी ऑब्ज़र्व नहीं किया। अब मैंने यहाँ किया, जो मैंने शुरू में चटनी बनाई थी ना, सब्ज़ चटनी बनाई थी, वो मैंने पकड़ ले ली है और वो हम इसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी डाल देंगे। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्स वो भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको मेरी सब वीडियोस मिल जाए। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर, और अगर आपका दिल माने तो मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें। और अब हमने केचप थोड़ी सी डाल दिया है, तो ये हमारे बड़े मज़े की जो है ना कचौरियाँ तैयार हैं। आप इसको देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी ही मज़ेदार अंदर तक पकी हुई हैं और बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी कचौरियाँ तैयार हैं। आप चाय के साथ दीजिए, आपके मेहमान आ जाए अब उनको दीजिए, अब अपने बच्चों को लंच में दीजिए, आप शाम की चाय के साथ सर्व कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा बनेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।